दोस्तों तारीख आज 14 मार्च 2026 दिन शनिवार हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में पेट्रोल डीजल और गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान सरकार ने कहा देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय। रोजाना 75 लाख सिलेंडर बुक हो रहे। ईरान जंग से पहले 55 लाख होते थे। वहीं देश के कई राज्यों में ऑनलाइन बुकिंग ठप। वेटिंग 7 से 8 दिन बढ़ी। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी। लोग कोयले के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर। एलपीजी संकट पर विपक्ष ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। विपक्ष ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का दिया नोटिस। वहीं गांव में अब 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 20 दिन समय बढ़ाया। कांग्रेस ने कई राज्यों में सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। पंजाब में सिलेंडर के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों का इंतजार खत्म। पीएम मोदी ने असम के जोरहाट से जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। सरकार ने कुल 9 करोड़ 32 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की 2-2 हजार रुपए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे किसानों की जेब तक पहुँचाई गयी। बिहार में चौथे दिन भी सिलेंडर क्राइसिस। अररिया में एलपीजी की कालाबाजारी का भंडाफोड़। एक घर और दुकान से 250 सिलेंडर बरामद। वहीं मोतिहारी में सिलेंडर के लिए मारपीट। आपस में भिड़े लोग। एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी। कोयला लकड़ी के रेट बढ़े। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर पीएम मोदी ने दी सख्त चेतावनी। बोले एलपीजी सिलेंडर को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। देश भर में एलपीजी की किल्लत के बीच साइबर ठग एक्टिव। सिलेंडर बुकिंग के दौरान रहे सावधान। दिल्ली पुलिस ने किया अलर्ट। का साइबर ठग स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी कॉल और मैसेज भेजकर लोगों को ठगी का शिकार कर सकते हैं। ईरान की आग लगाने की धमकी से दहला तेल बाजार। ट्रंप भी हो गए सतर्क। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी। जंग के बीच 30 दिन की छूट। 4 साल बाद कच्चा तेल $100 के पार। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 पहुंचने की चेतावनी दी थी। पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सीजेआई बोले कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। सरकार नीति बनाने पर विचार करे। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं के बिना रुकावट आवागमन को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। कहा भारत के जहाज को ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से निकलने दे। सरेंडर करने वाला है ईरान। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा। बोले ईरान की स्थिति कमजोर हो चुकी और युद्ध का परिणाम स्पष्ट है। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में 47,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड मॉडल पेश किया। 13 साल से कम उम्र वालों के लिए होगा। इस नए फीचर में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के अकाउंट को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। राहुल गांधी बोले साइकोलॉजिकली खत्म। अमेरिका के आगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वे अमेरिका का काम कर रहे। जब मैं ये बात संसद में बोलने जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी भागकर निकल गए। मोदी जी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। एलपीजी किल्लत पर दिल्ली में कांग्रेस ने चूल्हे लेकर किया प्रदर्शन। 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद। पंजाब में सिलेंडर लेकर भागते दिखे लोग। 2000 का सिलेंडर 4000 में बिक रहा। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ये सड़क मुस्लिमों के लिए नहीं है, लिखने वाली लड़कियां गिरफ्तार। बोली सनातन के लिए 10 बार जेल जाने को तैयार, हमने कुछ गलत नहीं किया। भारत में एलपीजी संकट पैदा होने के बाद खुली पीएम मोदी की नींद। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बोला हमला। कहा जब देश में गैस की कमी हो रही है तब प्रधानमंत्री छिपे हुए हैं और उन्हें इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए। यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद केस और यूजीसी का काउंटर करे बीजेपी। आरएसएस ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिया मैसेज। कहा विधानसभा चुनाव में योगी ही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे होंगे। अनुशासनहीनता लोगों को बाहर करे।
फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.21% हुई। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर इजराइल ईरान जंग से ये और बढ़ सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये जंग लंबी चली तो कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। रेलवे का समर प्लान। गर्मी की छुट्टियां और होली के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देश भर में चलेगी 1484 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी कोटा की व्यवस्था भी रखी है। इराक में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश, शिया विद्रोही गुट ने गिराने की जिम्मेदारी ली। वहीं ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल होने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई गंभीर रूप से घायल। पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट। राजस्थान में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। वहीं एमपी में आज से लू का अलर्ट। इंडिगो के एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट। घरेलू एयरलाइंस में सबसे कम। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी पर 22 करोड़ जुर्माना लगा था। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई शुरू। भागवत की मौजूदगी में पहले दिन संघ के शताब्दी वर्ष में हुए कामों पर हुई चर्चा। दूसरे दिन आरएसएस के प्रकल्पों में आई चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही अगले 1 साल में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तय होगी। सड़क पर नमाज पढ़ी तो जेल भेजेंगे। संभल सीओ कुलदीप कुमार बोले, इतनी खुजली है तो ईरान चली जाओ, यहाँ छाती पीटी तो बढ़िया इलाज करेंगे। 2 देशों के विवाद का असर यहाँ की कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। एलपीजी संकट के बीच दिल्ली में पीएनजी कनेक्शन की मांग हुई दोगुनी। इंद्रप्रस्थ गैस सिलेंडर का दावा, घरों में गैस की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने शहर समय समृद्धि यात्रा के दौरान 512 करोड़ की 125 योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। बोले, बिहार को विकसित राज्य बनाकर रहेंगे, चिंता न करें, हम कहीं जा नहीं रहे। राजस्थान में भी सिलेंडर सप्लाई हुई ठप। सुबह 5 बजे से एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनें। अब भजनलाल सरकार बांटेगी 29 लाख लीटर केरोसिन। रेस्टोरेंट बंद, हजारों नौकरियों पर मंडराया खतरा। भारतीय फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। अबरार अहमद पर काव्या मारन ने 2.34 करोड़ की बोली लगाई। द 100 लीग में खेलेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर उठी एसआरएच के बॉयकॉट की मांग। हिमाचल के टूरिज्म पर मिडिल ईस्ट में तनाव का इम्पैक्ट। एलपीजी की किल्लत, होटलों में 50% एडवांस बुकिंग हुई कैंसिल। लकड़ी के चूल्हे व इंडक्शन का यूज बढ़ा। टी20 विश्व कप विजेता कुलदीप यादव की शादी में धोनी, रिंकू सिंह मसूरी पहुंचे। युजवेंद्र चहल और कैलाश खेर भी हुए शामिल। लखनऊ में होगा भव्य रिसेप्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य विभाग ने होटल में मारी रेड। घरेलू एलपीजी महंगे दामों में बेचकर कर रहे थे कालाबाजारी। 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त। राजस्थान के विधायकों सांसदों की बड़ी टेंशन, सीट बदलने का खतरा। दावा 70% चुनावी क्षेत्रों पर असर होगा। परेश मन से बदलेगी सियासी तस्वीर। राज्यसभा में गुंजा हिमाचल की आपदा का मामला। सांसद रजनी पाटिल बोली, पीएम मोदी ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी, लेकिन 15 भी नहीं दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में नाराजगी के चलते यूपी में हाई अलर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में 2 शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। इस दौरान ड्रोन से की गई निगरानी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कई अफगानी शहरों में की एयर स्ट्राइक। कंधार में फ्यूल डिपो पर भी किया हमला। कई नागरिकों के घर तबाह और महिलाओं व बच्चों की हुई मौत। वहीं तालिबान ने किया एयर स्ट्राइक का पलटवार। पाक के कई शहरों में घुसे अफगान ड्रोन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर गैर जमानती वारंट जारी। मामले में 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पंजाब के अमृतसर में गैस संकट को लेकर झड़प। लुधियाना में भरा सिलेंडर लूटा। जालंधर में सुबह से भारी भीड़। सर्वर क्रेज से बुकिंग और डिलीवरी ठप। पंजाब में जजों को आवास न मिलने पर हाईकोर्ट नाराज। कहा, डीसी एसएसपी के सरकारी आवास खाली करवाकर दे। चीफ सेक्रेटरी से मांगा हलफनामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा, विभाग में जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा में उठाया जहरीले कप सिरप का मामला। सबसे ज्यादा मिलावट के मामले यूपी में पकड़े। 3 साल में मध्य प्रदेश में 35 लाइसेंस हुए रद्द। यूपी के अलीगढ़ में भाजयुमो के 2 गुटों में हुई भिड़ंत। महानगर अध्यक्ष पद की दावेदारी पर मचा बवाल। व्यापारी बोले, दोनों तरफ से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। करीब 15 मिनट तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। हरियाणा में लकड़ियों पर पकने लगा शादियों का खाना। पानीपत में कमर्शियल गैस की सप्लाई ठप। मूरथल के ढाबों ने इंडक्शन चूल्हे मंगवाए।
ईरान इजराइल जंग का असर, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का पेरिस इवेंट छूटा, मिडिल ईस्ट तनाव से इंटरनेशनल फ्लाइट प्रभावित, सुरक्षा कारणों से फैशन शो में नहीं पहुंची। महामंडलेश्वर हनी ट्रिप केस में सामने आई साध्वी मंदाकिनी, मामले में आरोपी बनाई गई। पूर्व महामंडलेश्वर बोली मेरी हत्या हो सकती है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को बताया दुर्योधन, कहा चीर हरण करवा रहे। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान, आमिर खान भी नजर आए, तब्बू और रानी मुखर्जी भी इवेंट में हुई शामिल। बिहार में महिला रोजगार योजना में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, 9वीं 10वीं की छात्राओं और गैर जीविका सदस्यों के खातों में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। दरभंगा में भी पुरुषों के खातों में राशि भेजने का मामला सामने आया था। एमपी में ग्रामीण योजनाओं में बजट खर्च की रफ्तार बेहद कम, गांवों तक नहीं पहुंचा केंद्र सरकार का बजट, 27,000 करोड़ में आधे से कम हुए खर्च। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष की नारेबाजी, वित्त मंत्री बोली मुश्किल समय में साथ खड़े हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस। पीएम बोले कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। दौरे के पहले दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार की मदद के नाम पर फर्जीवाड़ा, 2 दिन में क्यूआर से जमा कर लिए 37 लाख रुपए, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। पवन सिंह के कई अफेयर थे, अक्षरा से लड़ाई होती थी। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा बोली बी ग्रेड फिल्मों के इंटीमेट सीन में एक्टर मुझ पर हावी हुए। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैश्विक तनाव के बीच सस्ता हुआ सोना चांदी, 2 दिन में सोना 3,000 और चांदी 11,000 रुपए गिरी। शादियों की सीजन में बढ़ सकती है खरीदारी। ईरान से युद्ध के बीच रूसी तेल पर नरम, अमेरिका भारत के अलावा अन्य देशों को भी दी खरीदारी में ढील। मेरी लिस्ट में जारी जंग के बीच सेंसेक्स 1500 अंक गिरकर 74,500 पर आया। निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे। देश भर में कई रेस्टोरेंट बंद, आईटी कंपनियां बोली घर से टिफिन लाएं। जन औषधि केंद्र खोलकर शुरू करें अपना बिजनेस, सरकार दे रही 2 लाख की मदद। जन औषधि केंद्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन। मिडिल ईस्ट की जंग ने डुबोया मुंबई का फ्रूट मार्केट, कोड़ियों के दाम बिक रहे, फल व्यापारियों के निकले आंसू। Xiaomi 17 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 200 मेगापिक्सल लाइका कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर, कीमत 1,39,999 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अब नेट से शेयर नहीं कर सकेगी आईपीएल टीमें, बीसीसीआई ने जारी की प्रैक्टिस सेशन की गाइडलाइन, 2 प्रैक्टिस मैच खेल सकेगी। ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने का फायदा चीनी महिलाओं को मिलेगा, चीन को 62% मेडल महिला एथलीट दिलाती है, इसलिए महिला क्रिकेट टीम को ज्यादा समर्थन। मैच फिक्सिंग के आरोप पर वेस्टइंडीज का तेज गेंदबाज जाविन सल्स सस्पेंड, आईसीसी ने टाइटंस फ्रेंचाइजी के 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया, 2023-24 का मामला। ट्रंप बोले ईरानी टीम का अमेरिका न आना ही बेहतर है, हालांकि हम उनका स्वागत करेंगे। ईरानी मंत्री बोल चुके फीफा वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल। जीवरेव पहली बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे, एटीपी मास्टर्स के सभी 9 इवेंट्स में आखिरी 4 खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बने। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बादल छाए, आज से आंधी बारिश का अलर्ट, हीटवेव से भी मिली राहत, अगले 2 सप्ताह गर्मी कम रहने की संभावना। मार्च में ही तपा छत्तीसगढ़, राजनांदगांव में 40 डिग्री पहुंचा पारा, दक्षिण हिस्से में बारिश के आसार, गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चलेगी। झारखंड में 15 मार्च से फिर होगी बारिश, 35 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा, गर्जन और वज्रपात की संभावना, 4 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में होगी गिरावट। पंजाब चंडीगढ़ में आज से बदलेगा मौसम, 4 दिन बारिश और आंधी की चेतावनी, 48 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा, येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पिता के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद सलमान की पहली पब्लिक अपीयरेंस, ट्रेड एनालिस्ट के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे ऋतिक, आमिर समेत कई सेलेब्स पहुंचे। इम्तियाज के फिल्म में वापस आऊंगा का टीजर आउट, यूट्यूबर का किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ, भारत पाक बंटवारे के बीच दिखेगी अधूरी प्रेम कहानी। वॉचमैन की नौकरी की, कभी धनिया बेचे फिल्मों में 1 से 2 मिनट के छोटे रोल किया, आज बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेता बन गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की ओटीटी डील कैंसिल। अमेजन प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ की डील की थी। सेंसर विवाद में फंसी है मूवी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए शुरू हुआ आवेदन। 1358 मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए एग्जाम का आयोजन 2 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 195 पदों पर निकली भर्ती। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल। IOCL ने 405 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट या अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हर एक पद के लिए 1000 कैंडिडेट ने किया रजिस्ट्रेशन। मई में होगी परीक्षा। हरियाणा बोर्ड परीक्षा सोनीपत में सामूहिक नकल पकड़ी। 6 टीचर्स हटाए। दादरी में झूठ बनाकर नकल करते वीडियो आया सामने। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी और व्यापार में आपकी बुद्धि कौशल से किए गए कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और कोई सुखद समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति के संकेत है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी रिश्तेदार या परिचित से मतभेद हो सकता है, हालांकि आपके प्रयास सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे और कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ईरान किन 2 देशों के साथ जंग लड़ रहा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।